एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार अच्छा होगा, सुखी होगा, स्वस्थ होगा। आप सब अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। एंड सबसे पहले आज रीडिंग में कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सब लोगों को दिल से बहुत सारा थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जो भी आपको शब्द पसंद हो वो मैं आपको कह रही हूँ, बिकॉज इतना प्यार आप लोग मुझे दे रहे हो कमेंट्स के थ्रू। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हो, मेल्स आ रहे हैं मुझे इतने सारे। मैं रिवर्ट नहीं कर पा रही हूँ सबको, लेकिन इतना प्यार मैं सच बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उन लोगों से इतना प्यार मिलेगा जिन लोगों से मैं कभी मिली भी नहीं हूँ। जब मैंने आप लोगों को कभी देखा भी नहीं है, आप लोगों ने मुझे नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप सब लोग मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, इतना विश्वास करते हो, इतना प्यार आप भेजते हो ना कि मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किन वर्ड्स में आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स का यही लॉ है कि आप जो देते हो वो आपको रिटर्न में मिलता है। एंड आप सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो और मैं आप सबके लिए ढेर सारी चाहे मैं आपको रिवर्ट नहीं कर पा रही, लेकिन आप सबके लिए ढेर सारी प्रेयर कर रही हूँ भगवान जी से, ईश्वर से, कि आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, आप सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। खुद से प्यार करना सीखिए। ऑप्शन किसी ऑप्शन के लिए बात नहीं करी, मेरे मुंह से ऑप्शन निकल गया। जस्ट ये आप लोगों से कह रही हूँ कि ये एक चैनल मैसेज है, कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे मुझे यही गाइडेंस मिल रही है कि मैं सबको सेल्फ लव करने के लिए मोटिवेट करूँ, आप सब लोगों को सेल्फ लव को लेके इनसाइट दूँ। तो अगर कुछ पॉसिबल हो पाए तो मैं यहाँ पे वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी सेल्फ लव के लिए, कि सेल्फ लव होता क्या है, कैसे। अब प्लीज़ मुझे अपनी गाइडेंस दीजिएगा कि आप लोग गाइडेंस नहीं, सॉरी, कंसेंट दीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं सेल्फ लव की बिसाइड ये टैरो रीडिंग से हटके कुछ, अगर आप एजुकेशनल टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग सेल्फ लव के बारे में जानना चाहते हो, क्या आप मुझसे मेरे क्या रिव्यू है या मेरी क्या एडवाइस है, मेरी क्या राय है सेल्फ लव को लेके। वैसे आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन स्टिल मुझे आप लोग की कंसेंट चाहिए कि आप लोग चाहते हो। अगर मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि यस आप लोग चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। सो आज की रीडिंग की बात कर लेते हैं। आज जो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। एंड आप लोग कहोगे कि ये तो इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है, 72 आवर्स में क्या होता है, 3 दिन में क्या बदलता है। लेकिन ये जो रीडिंग है ये प्रेजेंट बेस है, आपके अभी के मोमेंट के लिए, जब आप जिस दिन आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस दिन के लिए आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है। ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जब ये भी आपको मिलेगी तो आपके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज होगा। सो यहाँ पे मैं ये देखने वाली हूँ कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस और आपके साथ क्या होने वाला है, आपको किस तरीके से चीज़ों के ऊपर रिप्लाई देना है, एक्शन लेना है। सो जो भी मुझे यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मैसेज मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो 2 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, ये अभी अभी नया नया स्टॉक में आया है। आपको इसका कलर कैमरा में इतना विजिबल नहीं है, बट ये बेबी पिंक कलर का, एकदम जैसे लाइट बेबी पिंक कलर होता है, ये उस कलर का है। एंड ये सेल्फ लव का ही क्रिस्टल है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। ये भी अभी अभी पूरा न्यू स्टॉक आया है, कल परसों ही। उसी में से मैंने आप लोग के लिए आज पिक अ कार्ड के लिए सेलेक्ट किया है। आप लोग इन्हें परचेज करना चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो आप लोगों को बस अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। एंड इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, जैसे मैं हर रीडिंग में कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल से रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को चूज किया है, तो ये बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में है, बिल्कुल जैसे ये अर्थ से निकलता है एज इट इज। इसके ऊपर कोई पॉलिश नहीं है। बहुत ही प्यारा ये क्रिस्टल है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी है। सबसे पहली चीज जो मुझे आप लोग के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए जो मैसेज मिल रहा है ना ऑप्शन फर्स्ट, वो ये मिल रहा है, फोकस, कंसंट्रेशन आप लोग के गोल के लिए, आप लोग के जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है, उसके लिए। जैसे कि हो क्या रहा है ना ऑप्शन फर्स्ट, कि आप लोग का ड्रीम है, पर्टिकुलर आप लोग का गोल है, लेकिन जैसे डिस्टर्बेंस बीच बीच में आ रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन आपको बार बार हो रहा है, या फिर चीजें आपकी लाइफ में उथल पुथल, अप्स एंड डाउन चल रहा है, कि आपके ड्रीम की तरफ, आपके गोल की तरफ आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, आप अपना 100% यहाँ पे नहीं दे पा रहे हो। पहला ही मैसेज मुझे जस्ट मुझे फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये 2 वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दिए हैं। एंड साथ में आपसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए कर रहे हैं, या फिर अपनी जॉब चेंज करनी है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप लोगों को थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना पड़ेगा, अपनी स्टडी के लिए भी निकालना पड़ेगा, साइड से कुछ एक्स्ट्रा। देखो, आज का जो समय है ऑप्शन फर्स्ट, आज का जो वक्त है वो कुछ यूनिक डिमांड करता है। आप एज इट इज अगर किसी और के जैसे बनोगे ना, तो आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं आ रहे हो। आपको किसी की कॉपी नहीं बनना है, आपको अपने ऑथेंटिक वर्जन में आना है, आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप को निखारें, अपने आप को जैसे कहते हैं ना पॉलिश करना, तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए मिल रही है। एंड अपने ड्रीम को प्रायोरिटीज दें। मुझे पता है डिस्ट्रैक्शन आते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन यही समझ लीजिए कि आपका पहला एग्जाम तो यही है कि फोकस किस तरीके से करना है। हाँ, अरे अरे भाई अभी मत गिरो, मैं शफल के बिना नहीं लूंगी अभी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है ऑप्शन फर्स्ट? The Empress, 4 of Cups, Two of Pentacles। मैंने कहा ही ना, फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, 100% नहीं दे पा रहे हो। मैं आपको बताऊं आपका पोटेंशियल क्या है, दी एम्प्रेस। आप ये डिजर्व करते हो ऑप्शन फर्स्ट अपनी लाइफ में। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि भाई देखो दी एम्प्रेस बन जाओगे, बट इसकी एनर्जी कैसी है, जहां पे ग्रोथ है, जहां पे लग्जरी है, इसके पास सब कुछ है। दी एम्प्रेस क्वीन से भी अबव क्यों है, बिकॉज इसके पास सब कुछ है। आप समझ रहे हो, इसने क्वीन से भी आगे की जर्नी जो है वो तय कर ली है। और कहीं ना कहीं आप लोग यही डिजर्व करते हो, आप इस पोजीशन पे होना डिजर्व करते हो, जहाँ पे आपके पास समझदारी है, मेच्योरिटी है, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो, आपकी फैमिली में भी आपने चीजें जो है वो स्टेबल बनाए रखी हैं। बेसिकली मैनेजिंग स्किल आपसे यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, डील करने के लिए कहा जा रहा है, कि अपने चीजों को, या फिर मैं कहूँ कि लोगों से डील करने का जो तरीका है ना ऑप्शन फर्स्ट, उससे आप थोड़ा सा बदलें। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की जरूरत है, थोड़ी सी ग्राउंडिंग यहाँ पे करने की आप लोगों को जरूरत है। बहुत ज्यादा लाइक इधर जाना उधर जाना, ये मतलब कहीं भी जैसे स्टेबल ही नहीं हो पा रहे हो, वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं ना ऑप्शन फर्स्ट, तो भाई वक्त तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और समय आपसे मांगा जा रहा है, आपका फोकस मांगा जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर बात करूं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे, मैं बताती हूँ। ट्रिगर से भरे रहेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए। ये आ ही रहा था सबसे पहले, बट मैंने लिया नहीं था। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। अभी बात करूं मैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है, भाई ट्रिगर होने वाले हैं। अभी कैसे ट्रिगर होने वाले हैं, आपको आपके अंदर से एक थॉट आएगा ऑप्शन फर्स्ट कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आपके अंदर से एक थॉट आएगा कि मुझे जहाँ होना चाहिए मैं वहां नहीं हूँ, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे होना चाहिए। बेसिकली ये जो चीजें हैं,
ये जो पर्टिकुलर थॉट है आपको परेशान कर सकता है, और आपको बस अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कि मुझे मेरी आगे की लाइफ की प्लानिंग बनानी है। भाई इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकल सकूं जिसमें मैं अभी ट्रैप हूँ। अब ट्रैप अपने ही थॉट्स में है, या फिर कुछ चीजें भी मैं ऐसे देख रही हूँ जो आपके फेवरेबल नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 3 दिन खुद से ही लड़ाई चल रही है, खुद से ही। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, दिल और दिमाग दोनों के बीच में जंग चल रही है। भाई करें तो करें क्या, मतलब जैसे कहते हैं ना झटपटाने वाली एनर्जी। हाँ, या फिर हो सकता है कि रीडिंग के थ्रू आपको ट्रिगर हो जाए, या फिर कोई ना कोई आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिलोंग तो यहाँ पे होना करता हूँ, या फिर करती हूँ, मैं इस पोजीशन को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ में मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, पर मैं वहां तक पहुंच अगर नहीं पा रही हूँ तो मैं क्यों नहीं पा रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे प्लानिंग है, यहाँ पे प्लॉटिंग है कि आपको अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव लेके आने हैं। आप जैसे किस्मत के भरोसे बैठना नहीं चाहते हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी लाइफ में अपने थ्रू अपने आप से एक्शन लेना चाहते हो, उनके ऊपर आप काम करना चाहते हो। तो मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़े से आप परेशान तो मुझे नजर आ रहे हो, लेकिन ये जो परेशानी है ना, ये जो परेशान होना है, ये जायज है। ये मतलब ये वर्थ है, ये परेशान होना आपके लिए वर्थ है, बिकॉज यहीं से आप एक तरीके से न्यू जर्नी जो है आपकी जो स्टार्ट कर रहे हो, आप आगे के लिए प्लानिंग्स कर रहे हो, आगे के लिए एक्शन ले रहे हो, और यहाँ पे मुझे आप लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसे बोलते नहीं है, जैसे मंथली हमने कोई कहीं पे कुछ पैसे भरते, को मुझे नेम ही याद नहीं आ रहा, नेम ही स्लिप हो रहा है। लाइक प्लान्स बनाना कि लॉन्ग टर्म में जाके अगर आप कोई अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में जाके आपको उससे बेनिफिट मिले, उससे प्रॉफिट मिले। जैसे हाँ, इंश्योरेंस सॉरी मुझे ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हो। और साथ की साथ में आप नेक्स्ट 72 आवर्स में बस आप यही सोच रहे हो कि मुझे बस अभी निकलना है, जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप हो वहां से आपको निकलना है। दी टावर की यहाँ पे एनर्जी है। सो आई नो कि उथल पुथल बहुत चल रही है आप लोगों की जिंदगी में। अब क्योंकि ये रीडिंग 72 आवर्स के लिए है, तो मैं दी टावर को ऐसे नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़ा शौक आपको लगा है, लेकिन ये ट्रिगर है, ये ट्रिगर है, और ये आपने मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे बताइएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स तो कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है। आपके प्लीज जो भी रिव्यूज हो मुझे इस टॉपिक पे जरूर डालिएगा। ओके, ऑप्शन फर्स्ट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है। कोई बड़ा कदम लेना, कोई बड़ा स्टेप लेना, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हो ऑप्शन फर्स्ट आप लोग, और कोई बहुत बड़ा चेंज भी होने को है, कोई बहुत बड़ा बदलाव भी होने को है। लेकिन थोड़ा सा बदलाव जो है वो आगे जाके होगा। अभी नेक्स्ट जो 72 आवर्स है, नेक्स्ट 3 डेज जो है आपके लिए, यहाँ पे तो जद्दोजहद चल रही है। चलिए मैं अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट, The World नंबर 29, ब्रोकन हार्ट नंबर 9। तो किसी ने दिल तोड़ा है ऑप्शन फर्स्ट आपका। ये दिल जो आपका टूटा है, मैं ऐसे नहीं कहूंगी केवल लव रिलेशनशिप में टूटा है, हो सकता है किसी आपके अपने ने, आपके फैमिली मेंबर में, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ तीखे, ओ माय गॉड, कुछ तीखे वर्ड कह दिए हों। गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट क्या हुआ? हाँ, इतनी एग्रेसिव एनर्जी आई है एकदम से यहाँ पे मेरे पास आप लोगों की। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने आपसे कुछ तीखे वर्ड कह दिए हैं ऑप्शन फर्स्ट, और जिसकी वजह से ही शायद ये ट्रिगर्स आपको मिले हैं। कोई डर आपके मन में आ गया है कि अगर मैंने ऐसे ऐसे नहीं किया तो ऐसा ना हो कि मेरा ये रिश्ता टूट जाए।
ठीक है। आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको ऐसा हो गया कि अगर मैंने प्रूव नहीं किया तो ऐसा ना हो कि ये रिश्ता टूट जाए। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज पे आप लोगों के लिए फील हो रही है ऑप्शन फर्स्ट, और इसी के चलते थोड़ा सा परेशान भी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्लानिंग कर रहे हो, और ये देखो यही कार्ड यहाँ पे आ गया। स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। दी वर्ल्ड की यहाँ पे एनर्जी है, अपनी सोच को बड़ा करना, न्यू विजन यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में सोचना। और यहाँ पे ये जो कार्ड है मुझे ऑनलाइन रिलेटेड भी कुछ बता रहा है कि आप हो सकता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग करना, अपनी जो भी आप करते हो, या फिर ऑनलाइन कुछ सर्च करना, ऑनलाइन जॉब ढूंढना, ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस लेके जाना। सो ये जो चीज़ें हैं, आप जैसे अपना कदम बढ़ा रहे हो या कदम बढ़ाने की सोच रहे हो, अपना दायरा बड़ा कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आप लोग तैयारी कर रहे हो। अगर आप लोग ऐसे हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हो कि चलो किसी और दूसरी सिटी में शिफ्ट हुआ जाए, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, या फिर तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोकन हर्ट है, तो मैंने कहा है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर तो है भाई। किसी के हो सकता है कड़वे शब्द आप लोगों को चुभ जाएं, और उसकी वजह से एक जैसे अंदर से आपके एग्रेसिवनेस आए, एक जोश आ जाए कि अब तो भाई कुछ करके दिखाना है। तो वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज आप लोग के लिए फील हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसके साथ मैन होल्डिंग ए कॉइन की भी एनर्जी है। अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के रास्ते में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इट जस्ट आप अपना वक्त बहुत बर्बाद कर देते हो ऑप्शन फर्स्ट, सोचने में, प्लानिंग बनाने में। कभी कभी एक्शन नहीं ले पाते हो और प्लानिंग्स बनती चली जाती हैं, बट वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए दी फूल यहाँ पे एक्शन है कि अपना फर्स्ट स्टेप ले लो। अभी वेट नहीं करना है, अभी अपना फर्स्ट एक्शन जो है, अपना फर्स्ट स्टेप अपनी मंजिल के लिए, अपनी डेस्टिनेशन के लिए वो ले लो। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए यहाँ से भी देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओह माय गॉड, फोकस्ड इंटेंशन। आई थिंक जो चैनल मैसेज मैंने दिया था वही यहाँ पे आया है। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। अब तो आपको बिलीव हो गया ना, अब तो बिलीव हो गया ना आप लोगों को। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या टैरो रीडिंग्स होती हैं, ये सही में इन पे विश्वास करना चाहिए? देखिए देखिए, जो चैनल मैसेज दिया था आप लोगों को वही यहाँ पे आया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए और एज ए रिमाइंडर इसको सेट कर लीजिए कि आपको ये दिखता रहे कि आपको करना क्या है। ओके, सो इसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, सो खुद ही आ गया है यहाँ पे एक कार्ड, एंड दिस इज डिवाइन पैशन। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स ट्रू डिजायर। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये चीजें जो है मैं पहले ही आप लोगों को कह चुकी हूँ। आपको कहा जा रहा है अपने साथ ईमानदार रहने के लिए, अपने साथ ऑनेस्ट रहने के लिए, कि आपका दिल क्या चाहता है, आप लोगों को क्या करना है, आपका पैशन क्या है। अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, ठीक है। सो एक लास्ट और देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, The turtle, come out of your shell. Oh my God, ऑप्शन फर्स्ट। ये सारे मैसेज वही रिपीट हो रहे हैं। मैंने कहा था अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल लो, निकल लो, मतलब इसी चीज पे आप प्लानिंग कर रहे हो और यही यहाँ पे कार्ड आया है। इस रीडिंग के तो आप नोट्स बना के कहीं इन पॉइंट्स को लिख लेना। पॉइंट्स में करना क्या है, इंटेंशन फोकस करनी है, अपने हार्ट डिजायर को फॉलो करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना। मतलब ऐसे करके पॉइंट्स में लिख लो कि आपको करना क्या है, सो दैट आपको याद रहे और आप इन चीजों को डेली दिन में 2-3 बार पढ़ो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कराओ कि आपको अब करना क्या है। कम आउट ऑफ योर शेल्फ एंड क्लियर कट मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अभी प्लानिंग्स बनाने के साथ साथ एक्शन लेने का भी टाइम है, और अभी एक्शन आपको लेना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आई हो। मुझे ज़रूर दीजिएगा आपका फीडबैक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके कैसे गुजरे। वापस से आके ये भी इस रीडिंग पे बताइएगा, एंड मैं वेट करूँगी आप सब लोगों के रिप्लाई का, आप सब लोगों के कमेंट्स का। एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स।
भेजते हो मेरे पास तो मेरा दिन बन जाता है जस्ट। तो ऐसे ही अपना प्यार भेजते रहिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन चूज किया है, सो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहेंगे। सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे मुझे जो स्टोन से मिल रहा है, ये चैनल मैसेज होते हैं जस्ट। सो जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोग के लिए वो ये कि अपनी स्पिरिट को जगाओ, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। जैसे कहते हैं ना, बुझे बुझे से, लेजी लेजी से, डल डल से, कुछ ऐसा आप लोग फील कर रहे हो। एंड यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी खोई हुई वो स्पिरिट, जो विल पावर आपके अंदर थी, जो कुछ कर दिखाने का जुनून आपके अंदर था, जो एंथुजियाज्म आपके अंदर था, उसे वापस से अपनी लाइफ में लेके आओ और अपने इरादों को मजबूत करो। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैसेज आया है। लाइक हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि आप लोगों को आपने ट्राई किया हो, एफर्ट किया हो, लेकिन जितनी सक्सेस आप अपनी ज़िंदगी में चाहते थे उतनी नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, एंड अपने बट जस्ट अपने, कैसे बोलूँ मैं इसको, कि अपने इरादों को मजबूत बनाओ, अपने हौसले को बुलंद रखो। बेसिकली एक, आप चाहो तो कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनो, मोटिवेशन के लिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, लेकिन अपने पावर में आने का वक्त है। लाइक आपने जितना रेस्ट करना था आपने कर लिया। ऑप्शन 2, अभी जुट जाओ, बस मेहनत करनी है, काम करना है, यही आपके लिए चैनल मैसेज है। सो अभी हम देखते हैं चेहरों से कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2 आप लोगों से वेट नहीं हो रहा। ऑप्शन 2 देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए डिसीजन है, क्लैरिटी है। एस ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। एंड डेफिनेटली मैं आपको एक क्लियर वर्ड्स में, अगर मैं आपको एक वर्ड्स में बोलूं, अगर आप लेजीनेस रहे, बेड पे बैठे रहे, या फिर जस्ट अपना डेली शेड्यूल है, तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे कि बाकी के दिन निकल रहे हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक्शन लिया, बेसिकली ऑप्शन 2 आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने हर दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, कि रात को जब आप सो तो उससे पहले आपके दिमाग में क्लियर कट इमेज हो कि आज के दिन में मैंने ये चीजें करनी और कल मुझे अब ये करना है। तो ये आपको डेली अपने आप को नोट करना है कि आज के आपके लिए टारगेट क्या है, क्या वो आपने टारगेट पूरे करे, और कल के लिए आपको क्या करना है। रात को सोने से पहले इस एक एक्सरसाइज को फॉलो करो। तो यही सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है कि अगर एक्शन लोगे, ठीक है, अगर वो हिम्मत जुटाओगे कि कुछ करना है तो कुछ कर पाओगे, अदरवाइज ये नेक्स्ट 3 दिन भी आपके लिए एज यूजुअल ही निकल जाएंगे। जो जैसे ना स्पिरिट्स एकदम एकदम क्लियर कट करके मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ हमारे ऊपर मत छोड़ो, सब कुछ प्रेयर्स पे मत छोड़ो, कभी कभी एक्शन भी लो। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन 2 मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ये वाली एनर्जीज ऑप्शन फर्स्ट में भी थी। तो आई थिंक बहुत सारे लोग लेजी फील कर रहे हैं, या फिर हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई बहुत ज़्यादा डलनेस फील कर रहे हो, और एकदम से गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ रहा हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, एफर्मेशंस का यूज़ करो। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एफर्मेशंस आपको देनी है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपने कह दिया एक्शन लो, पर क्या एक्शन लें किस चीज में एक्शन लें, क्या कदम उठाएं। अब देखो सबकी सिचुएशन यहाँ पे अलग होगी, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे जॉब में होंगे, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस में होंगे, कुछ लोग का कुछ होगा। आपको ये ढूंढना है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उनके लिए आप बेस्ट कैसे कर सकते हो। बेसिकली आपको ये सेट करना पड़ेगा कि मुझे, आपको मंथली इनकम चाहिए तो आपको कितनी चाहिए, आपका टारगेट क्या है, आपको 1 महीने में प्रोजेक्ट्स करने हैं, कितने प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्या कुछ चीजें आपके साथ होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो ये सेट करो, ठीक है। उसके बाद मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करो। अब जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको पैसे दे देगा,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप करोगे तो आपके लिए वो दरवाजे जैसे वो ओपन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एक जल्दी से आपको बता देती हूँ कि कोई पर्सन है, सपोज वो वेट लॉस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, वेट लॉस या वेट गेन के लिए, ठीक है। उसने अपनी विश को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसका वेट एकदम से कम हो जाएगा। उसके साथ होगा ये कि वो अवेयर हो जाएगा अपनी डाइट को लेके कि नहीं ये मुझे नहीं खाना है, ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके साथ होगा ये कि उसका कोई फ्रेंड आए, हो सकता है उसके पास, उससे कहे चलो आज वॉक पे चलते हैं, चलो वो जिम ज्वाइन कर लो, चलो ये योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेते, तो उसके सामने ऐसे ऑफर्स आएंगे। उसके बाद एक्शन उसने लेना होगा, वो जो ऑफर्स उसके सामने आए ना उनको अवेल उसने करना होगा, तब जाके उसकी वो जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है कि प्रेयर्स कर ली, मैनिफेस्टेशन कर लिया, अब आपके सामने जो डोर्स ओपन हो रहे हैं उनको, उन साइंस को समझिए। ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 दी हाई प्रीस्टेस 1 एंड 2 इतने पावरफुल कार्ड्स हैं भाई। कहाँ लॉस्ट हो गए हो ऑप्शन 2, कहाँ लॉस्ट हो गए हो, कहाँ लॉस्ट हो गए हो, या ना यहाँ पे कहा जा रहा है बैक टू पावर्स, है ना, वापस से अपनी पावर्स में आओ। आप ये हो, आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप मैजिशियन की एनर्जी में जाओ, लेकिन पहुंच गए हो डेविल की एनर्जी में। कभी कभी हो जाता है, समटाइम्स हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बस ये समझिए कि अभी नेक्स्ट आपके 72 आवर्स जो रहने वाले हैं ना, वो अपने सच से आपको, बेसिकली अपने सच से आपको कनेक्ट करना है, अपने आप से आपको कनेक्ट करना है, अपनी पावर्स में वापस आना है, अपने लिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस से लेके आना है, एक्शन आपने लेने हैं। और जो लोग भी यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे यही मैसेज है कि अभी लॉ ऑफ एक्शन का वक्त है। अट्रैक्शन हो गया और अभी एक्शन आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक चीज आपसे कहूंगी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़े किसी चीज के लिए, तो अपनी इंट्यूशन का यूज करिएगा। ऑप्शन 2, आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कह रही है, आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, अपनी साइकिक पावर्स को यूज करिएगा। लोगों की बातों में, लोगों के बहकावे में आपको कोई भी डील साइन नहीं करनी है, ना ही कोई आपको एक्शन लेना है। अपनी इंटेलेक्ट का, अपने माइंड का आपको यूज करना है, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनने के लिए भी मैसेज आपके लिए है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स ये स्टेगनेंट बना देते हैं। मुझे तो इसी रास्ते जाना है, तो इसी रास्ते जाना है, अब चाहे ये रास्ता पूरा खुदा पड़ा हो, हम रास्ता नहीं बदलेंगे, हमें बताया है कि यही रास्ता सही है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कभी कभी हमें अपने डिसीजंस को भी चेंज करना पड़ता है। तो बस वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल बनिए। ऑप्शन 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट 72 आवर्स, जैसे मैंने कहा फर्स्ट ही कार्ड ने आई थिंक सब कुछ कह दिया था। एक्शन लोगे, अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आओगे, ठीक है, अपने अंदर वो एनर्जी, एंथुजियाज्म, वो उत्साह लेके आओगे तो चीजें बदलेंगी। अदरवाइज नेक्स्ट 72 आवर्स भी आपके लिए एज यूजुअल ही निकल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि मैम हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज आपने एक्शन नहीं लिया। हाँ, सो एक्शन यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन 2 एंड साथ के साथ में एक और मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए कि अपनी, ऐसा नहीं करिएगा कि जब आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो तो आप अपनी साधना को छोड़ देते हो, मेडिटेशन को छोड़ देते हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग छोड़ना नहीं है और चीजों में एक बैलेंस बनाना है। अपने परिवार को भी सुनना है, अपने परिवार के लोगों की जरूरत को भी सुनना है, उन्हें भी वक्त देना है, अपनी साधना को भी वक्त देना है, और अपने कैरियर पे तो देना ही देना है। तो एक बैलेंस मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, फिफ्थ चक्रा, इंडिसीजन। और इसी से मैं आपको पूरी रीडिंग में मैंने जो आपको बातें कही है ना, पूरा जो लेक्चर दिया है वो इसी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए दिया है। जर्नी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके,
सो ऑप्शन 2, यहाँ पे कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस आप लोग के लिए ये है कि अपने कम्युनिकेशन को आप लोग को अच्छा करना है। हो सकता है अपनी बातें कहने से आपके अंदर हेजिटेशन होती हो, आपको झिझक ऐसी लगती हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अगर ये इशूज़ आपका चाइल्डहुड से रहा है, बचपन से रहा है, तो इसको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्रा पे मेडिटेशन करिए, भ्रामरी आप कर सकते हो, ओम का उच्चारण जब करके इस तरीके से मेडिटेशन करते हैं ना, उससे भी आपका जो थ्रोट चक्रा है ये कहीं ना कहीं बहुत हील होता है। और साथ में आप लोग चाहें तो ये लेपिस लजोली का ब्रेसलेट होता है, इस तरीके का ब्रेसलेट भी परचेज कर सकते हो, ये भी आप ले सकते हो आपके थ्रोट चक्रा के लिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ भी एफर्मेशन देनी होती है। जब भी जो लोग मुझसे ब्रेसलेट परचेज करते हैं उसके साथ में पूरा ऑडियो भेज के उन्हें बता देती हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना है। आप लोग भी चाहो परचेज करना तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग के कमेंट्स आते हैं कहाँ से करें मैम, कहाँ रिप्लाई करना है, और मैं रिवर्ट नहीं कर पाती सबको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जर्नी का कार्ड है नंबर 2 एंड यहाँ पे है नंबर 8 इन डिसीजन। इस एनर्जी से बाहर निकले ऑप्शन 2। अभी आपने डिसीजन लेना है, अपनी जिंदगी के फैसले आपको लेने हैं, अपना कोई बड़ा कदम आप लोगों को उठाना है, कोई बड़ा स्टेप आपको लेना है। चीज़ों को ब्लेम करना, लोगों को ब्लेम करना, अपने आप को ब्लेम करना, उससे बाहर निकलो कि इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। इन चीज़ों से बाहर निकलो। ठीक है, इन चीज़ों से बाहर निकलना है और उसके बाद अपना काम करो। बाकी अगर आप सही रास्ते पे चलते रहे, सही तरीके से चलते रहे, तो अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आएगी। अबंडेंस मतलब खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, जैसे परिवार में हंसी खुशी का माहौल है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जस्ट भरोसा रखना सीखिए। थोड़ा सा यहाँ पे अपने ब्रेन को वॉश करने की ज़रूरत है। बेसिकली अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से बाहर आने की ज़रूरत है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। इंसान अपनी विल पावर से, अपने कर्मों से अपने भाग्य को भी बदल सकता है, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये हुआ है तब मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, बिकॉज जन्म पत्री में लिखा है कि ऐसा होगा, जन्म पत्रिका जो बनती है, लेकिन इंसान ने अपने कर्मों से, अपनी विल पावर से अपने भाग्य को भी चेंज करके दिखाया है। सो जस्ट आप लोग भी इन सारी रेस्ट्रिक्शंस, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलिए। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, guiding children, you are good at helping, counseling and healing children, use your skills to help children now। आपको बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। इन केस अगर आपके बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखिए, या फिर आप किसी ऑर्फनेज के लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप लोग टीचिंग से रिलेटेड हो तो पार्ट टाइम आप लोग टीचिंग कर सकते हो, बच्चों को कुछ सिखा सकते हो। आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को शेयर करो। और जब भी आप थोड़ा सा ऐसा फील करो परेशान सा, तो बच्चों की जो एनर्जी होती है ना, बहुत हीलिंग एनर्जी होती है। कभी एक छोटे बच्चे को ना हक करके देखना, इतना इतना अच्छा फील होता है। बिकॉज बच्चे जो हैं उनका ऑरा इतना ज़्यादा, मतलब दुनियादारी की ना तो समझ होती है उतनी, बहुत ही जैसे प्योर हर्ट कह लीजिए। हाँ, तो बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। नेक्स्ट है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, एंड देखिए देखिए ये भी हाई प्रीस्टेस है, ये भी हाई प्रीस्टेस है, और क्या लोगे ऑप्शन 2। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो भाई, आप लोग बहुत इंट्यूटिव होंगे, आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी। अपनी इंट्यूशन पे आपको भरोसा करना है, अपने आप पे आपको भरोसा करना है, और सही और गलत इन चीज़ों में भी आपको फ़र्क करना सीखना है। यू हैव डिवाइन नॉलेज दैट कैन हेल्प अदर्स थ्रू योर स्पिरिचुअल टीचिंग। आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप लोग हीलर बनना चाहते हो, या फिर अकल साइंस इस फील्ड में आना चाहते हो, तो डेफिनेटली बिग येस है कि अगर ऐसा है तो आप लोग आ सकते हो, आप लोग कर सकते हो। हीलिंग से रिलेटेड, अकल साइंस से रिलेटेड, अगर ऐसी किसी भी चीज़ में आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। जस्ट अपने आप पे भरोसा रखना स्टार्ट करो और एक्शन लो। ठीक है, यहाँ से देखती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। ठीक है, The dragonfly, don't be boxed in, reach for the stars। ऑप्शन 2, आप लोग ना अपने ही कंफर्ट जोन में एक जैसे 4 दीवारों में बंद हो गए हो और उसी को अपनी पूरी दुनिया समझ लिया है। एक जॉब लग गई, खत्म, अब बस इसमें ही पूरी जिंदगी निकाल देनी है।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को लिमिटेशन में बांधना नहीं है, उन लिमिटेशंस से बाहर निकलना है। और सबसे पहले सपने देखिए, सपने देखोगे तो उसके बाद ही उन्हें पूरा कर पाओगे। तो ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। जस्ट खुद को मोटिवेट आप लोगों को करना है, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी उनकी बात को सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, लोगों की बायोग्राफी पढ़िए, अच्छे अच्छे जो भी राइटर्स हैं उनकी, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। एंड बस अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी डाइट लीजिएगा, हेल्दी रहिएगा। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग जो है कैसी लगी, कितनी % आप लोगों से रेजोनेट हुई, एंड नेक्स्ट 72 आवर्स भी आप लोग के लिए कैसे गए। वापस से आके इस रीडिंग पे ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार मुझे देने के लिए। बस इसी तरीके से मुझे अपना प्यार देते रहिए और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहता है आप लोग के लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए। सो जस्ट अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए। एंड रीडिंग जैसी भी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। साथ में अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।